गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इस पीपीटी के थ्रू दैट इज़ लॉज एप्लीकेबल टू हॉस्पिटल्स। तो इस पीपीटी के थ्रू आप लोगों को अवेयर करवाया जाएगा कि कौन कौन से लॉज हैं जो कि हॉस्पिटल्स या हेल्थ केयर सेंटर्स पे अप्लाई होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल्स या हेल्थ केयर सेंटर्स के लिए ये लॉज क्यों बनाए गए। फर्स्टली ये लॉज इसलिए बनाए गए ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि हॉस्पिटल्स जो फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल्स ने क्रिएट की हैं वो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद क्रिएट की हैं, और ये फैसिलिटीज़ जो क्रिएट की गई हैं ये सेफ़ हैं उन लोगों के लिए जो इन फैसिलिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं। थर्डली, हॉस्पिटल्स के पास मिनिमम एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है ताकि वो अपनी सर्विसेज को प्रॉपरली परफॉर्म कर सकें। एंड फोर्थ, इन हॉस्पिटल्स या ऑर्गेनाइजेशन की टाइमली इंस्पेक्शन की जाए ये जानने के लिए कि जो लॉज में रूल्स या रेगुलेशंस मेंशन किए गए हैं हॉस्पिटल इंडस्ट्री वो रूल्स और रेगुलेशंस को फुलफ़िल कर रही है या नहीं। मैंने इन लॉज को काफ़ी हेडिंग्स दी हैं। लाइक फर्स्ट है लॉज गवर्निंग द कमिश्निंग ऑफ हॉस्पिटल। तो इनके अंडर आपको सिर्फ नाम ही लर्न करने हैं, यू विल बी ओनली लर्निंग द नेम्स एज आई हैव गिवन। एटॉमिक एनर्जी एक्ट है 1962, दिल्ली लिफ्ट रूल्स है, देन दिल्ली ड्राफ्ट दिल्ली लिफ्ट्स एंड एस्केलेटर्स बिल 2007, कंपनीज एक्ट 1956, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, then Delhi Fire Prevention and Fire Safety Act 1986 and Fire Safety Rules. To continue, उसके बाद आते हैं लॉज अंडर कमिश्निंग ऑफ हॉस्पिटल, दिल्ली नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन एक्ट 1953, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1998, इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, नेशनल बिल्डिंग एक्ट 2005, रेडिएशन प्रोटेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम बार्थ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, अर्बन लैंड एक्ट 1976, इंडियन बॉयलर्स एक्ट 1923 और लास्ट है क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट बिल 2007। तो ये सारे लॉज हैं जो विच आर गवर्निंग द कमिश्निंग ऑफ हॉस्पिटल्स। नेक्स्ट हेडिंग जो लॉज की है दैट इज़ दीज आर द लॉज विच आर रिलेटेड विद द क्वालिफिकेशन, प्रैक्टिस एंड कंडक्ट ऑफ प्रोफेशनल्स। तो डियर, ये जो लॉज हैं ये इंश्योर करते हैं कि हॉस्पिटल्स में जो स्टाफ की रिक्रूटमेंट हुई है, मतलब कि जो स्टाफ हेल्थ केयर सर्विसेज दे रहा है वो स्टाफ क्वालिफाइड है, वो ऑथराइज्ड है उन टेक्निकल जॉब्स के लिए जो वो वहाँ पर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, और उनकी जो सर्विसेज के लिए जो एफिशिएंसी का लेवल चाहिए, जो कॉम्पिटेंस का लेवल चाहिए वो उसमें है, और दैट द सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग दैट इज़ एज पर स्टैंडर्ड कोड ऑफ कंडक्ट एंड एथिक्स। तो इसके अंदर जो आते हैं दैट इज़ योर इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956, इंडियन मेडिकल काउंसिल एटिकेट एंड एथिक रेगुलेशन 2002, इंडियन मेडिकल डिग्री एक्ट 1916, इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1947, दिल्ली नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1997, द डेंटिस्ट एक्ट 1948, AICTE रूल्स फॉर टेक्नीशियंस 1987, the Paramedical and Physiotherapy Center Councils Bill 2007, the Pharmacy Act 1948, the Apprenticeship Act 1961. अब थर्ड हेडिंग जो है दैट इज़ लॉज विच आर गवर्निंग द सेल, स्टोरेज ऑफ ड्रग्स एंड सेफ मेडिकेशंस। तो बेटा ये वो लॉज हैं जिस तरह की मेडिसिन्स यूज़ होती हैं हॉस्पिटल्स में, केमिकल्स यूज़ होते हैं, ब्लड यूज़ होता है, ब्लड प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। तो ये लॉज इसलिए बनाए गए हैं ताकि हॉस्पिटल्स में डेंजरस ड्रग्स का यूज़ ना किया जाए, और ये ड्रग्स जो एजेंसीज जो बेच रही हैं, जो सेल कर रही हैं, वो थ्रू लाइसेंस बेचें, ड्रग्स में मिलावट ना हो, अडल्ट्रेशन ना हो, और अगर कोई गलती करता है या कोई ड्रग्स बेचता है जो अडल्ट्रेटेड ड्रग्स हैं तो उनके लिए क्या पेनल्टीज़ हैं, क्या एक्शंस लिए जाएंगे, वो सब इस लॉ के अंडर मेंशन्ड है। द लॉज विच गवर्न सेल, स्टोरेज ऑफ ड्रग्स एंड सेफ मेडिकेशन। तो इसके अंडर आते हैं ब्लड रेगुलेशन, ब्लड बैंक रेगुलेशन अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1999,
Drugs and Cosmetic Act 1940 and Amendment Act 1982, Excise Permit to Store the Spirit, Central Excise Act 1944, IPC Section 274 of Section of Adulterated Drugs, Section 276, Sale of Drug as Different Drug or Preparations, Section 284, Negligent Conduct with regard to the poisonous substances, Narcotics and Psychotropic Substance Act, Pharmacy Act 1948, Sales of Goods Act 1930, the Drug and Cosmetic Rule 1945, the Drugs Control Act 1950, VAT Act / Central Sales Tax Act 1955. अब जो नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज़ लॉज गवर्निंग द मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स। तो डियर ये जो लॉज बनाए गए हैं इन लॉज के अंदर कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ नॉर्म्स मेंशन करे गए हैं जिसके थ्रू मेडिकल स्किल्ड प्रैक्टिसेस सर्विसेज दी जाएंगी पेशेंट्स को, और ये चेक करने के लिए कि हमारे जो पेशेंट्स हैं उनके साथ कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो और इमरजेंसीज को मैनेज किया जाए। तो इन लॉज के अंडर आते हैं ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954, MTP एक्ट 1997, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट जो हम कर चुके हैं, देन Rules for insurance covers for sterilizing cases, Birth and Death and Marriage Registration Act 1886, Indian Lunacy Act of 1912, the Epidemic Disease Act of 1897, Leopards Act, Guardian and Wards Act of 1890, the Mental Health Act of 1987, Law of Privileged Communication, Indian Evidence Act, Law of Torts, Consumer Protection Act जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, Protection of Human Rights Act। अब नेक्स्ट हेडिंग है बेटा लॉज गवर्निंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो एज अ नेम सेज ये वो लॉज हैं जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जा रहे हैं जिससे हमारी एयर, वाटर, सरफेस प्रोटेक्ट हो, प्रिवेंट हो और पोल्यूशन पे चेक किया जा सके। तो इन लॉज में आते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स 1998, वाटर एक्ट 1974, नॉइज पोल्यूशन रूल्स 2006, रूल्स रिगार्डिंग द सेफ डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंट्स इन द पब्लिक सीवरेज ड्रेन्स, DMC sanitation and public health bylaws, the air rules 1982 जिसमें prevention and control of pollution है, environment protection act 1986, noise pollution act rules 2000। अब नेक्स्ट है बेटा लॉज गवर्निंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैन पावर इन हॉस्पिटल। तो इन लॉज में क्या आएंगे कि हम जो मैन को एम्प्लॉय करते हैं, जिन लोगों को हम जॉब देते हैं, उनकी सैलरीज और बेनिफिट से रिलेटेड जितने भी नॉर्म्स हैं वो सब इन लॉज में, इस लॉ में क्या है मेंशन्ड है, जिनमें चाइल्ड लेबर एक्ट है, सिटीज़न एक्ट 1955 है, देन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है जो हम करेंगे, आपके सिलेबस में गिवन है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट 1959 है, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 है, मिनिमम वेज एक्ट है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972, TDS एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट्स, वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट 1923, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, SC एंड ST एक्ट 1989, वीकली हॉलीडेज एक्ट 1942। तो ये सारे जो लॉज हैं ये लॉज हैं जो कि मैन पावर जिनको हम एम्प्लॉय करते हैं हॉस्पिटल्स में उन्हें क्या करते हैं, गवर्न करते हैं। अब कुछ लॉज ऐसे भी हैं जो कि बिजनेस एस्पेक्ट्स को ऑफ हॉस्पिटल को गवर्न करते हैं। तो ये जो लॉज हैं दीज आर एप्लीकेबल टू हॉस्पिटल इन रेफरेंस टू देयर बिजनेस एस्पेक्ट। तो इसमें आते हैं चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट 1920, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1982, कस्टम्स एक्ट 1962, रूल्स फॉर द डिस्प्ले ऑफ रेड क्रॉस इंसिग्निया, व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वायरलेस ऑपरेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स। तो डियर ये सारे जो हैं ये आपके डिफरेंट लॉज हैं जो कि हॉस्पिटल्स को क्या कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं। और आपके पास अगर एक फुल फ्लैश क्वेश्चन आता है तो यू विल बी डूइंग द सेम आफ्टर एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ हॉस्पिटल लॉज। यू विल बी डिवाइडिंग दोज लॉज इनटू कैटेगरीज विच विल इंक्लूड द फर्स्ट कैटेगरीज laws governing the commissioning of hospitals, second laws governing the qualification and practice and conduct of professional, thirdly laws governing sale, storage of drugs and safe medication, fourth is law governing the management of patient, fifth is law governing environmental protection,
सिक्स्थ इज लॉ गवर्निंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैन पावर इन हॉस्पिटल। तो आप इस टॉपिक को 6 हेडिंग्स में डिवाइड कर देंगे एंड द वे आई हैव शोन इन द पीपीटी, देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी एक्ट विच इज गिवन अंडर डिफरेंट लॉज, बट येस the headings of 6 laws that govern the hospitals, and with the brief explanation of this, after then you will be giving the name of the different acts the way I have shown in the PPT. I hope this is clear to you. Any doubts, you are free to ask me. Thank you and have a nice day.